स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन जियोनल क्लासेस। आपका जियोनल क्लास में स्वागत है। तो आज आपका फिफ्थ लेक्चर है क्लास 11th केमिस्ट्री। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? चार्ल्स लॉ, बॉयस लॉ और क्या पढ़ा हमने? ठीक है, चार्ल्स लॉ, बॉयस लॉ और इसाक गैस लॉ। ठीक है, ये हमने लॉ पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ लॉ एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या होता है आप बताता हूँ। चलो, एवोगैड्रो लॉ में हम दो कंटेनर लेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ो उसकी। इट स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें स्टेट कहता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज। हम एक दो कंटेनर लेंगे, समझ लो ये दो कंटेनर है। ठीक है, इसमें गैस भर दी है, इसमें वेट दो ये कंटेनर है। ओके, और ये कंटेनर है, इसमें गैस, इसमें गैस। ठीक है, तो कितनी गैस है इसमें? देखो, इसमें एक दो तीन चार, एक दो तीन चार गैस। समझो इसमें गैस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल चार हैं, इधर भी चार हैं बराबर। ठीक है, वॉल्यूम भी चार है, वॉल्यूम इसकी जो साइज़ है वो बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, टेम्परेचर भी, टेम्परेचर भी। ठीक है, और क्या चीज़ें बताओ? वॉल्यूम भी बराबर, टेम्परेचर भी बराबर, और क्या है बताओ? ठीक है, और इसका जो प्रेशर होगा वो भी बराबर। यही कहता है हमारा अवोगाड्रो लॉ। ठीक है, अब स्टेटमेंट आप लिखोगे इसमें कि स्टेटमेंट क्या होगी। ठीक है, जो हमारा वॉल्यूम होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके होता है? वो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। उस गैस के कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं उस कंटेनर में, ये होता है। मतलब ये वी हो गया, वी वॉल्यूम, ये वी हो गया, और एन हो गया इसके अंदर। इस ऑक्सीजन, समझो कोई गैस है ऑक्सीजन, एन का मतलब इस गैस के कितने नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की वैल्यू कितनी होती है अवोगाड्रो लॉ पर डिपेंड करती है। कितने नंबर ऑफ, कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं इस कंटेनर में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इसका कंटेनर का साइज बढ़ा दूं तो नंबर ऑफ मोल्स की संख्या भी क्या होगी? बढ़ेगी। देख लो, समझ गए? तो V प्रोपोर्शनल टू N और V के एन। के हो गया हमारा क्या? अवोगाड्रो। जैसे आप लिख सकते हो V प्रोपोर्शनल टू N, ये नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे लिखता है इक्वेशन फर्स्ट। और V प्रोपोर्शनल टू के एन। ठीक है, और के एन क्या हो गया इसमें? V, सॉरी वेट, यहाँ गड़बड़ हो गया आपका। V प्रोपोर्शनल टू N, V किसके बराबर है? इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हम के लगा देंगे। तो के क्या है इसमें? अवोगाड्रो कांस्टेंट। के क्या है इसमें? अवोगाड्रो कांस्टेंट। तो अवोगाड्रो की वैल्यू क्या होती है? 6.023 10 की पावर 23। ये याद रखना, अवोगाड्रो नंबर यही होता है। तो आपको यही करना है अपनी कॉपी में। क्या लिखना है मैं बता देता हूँ नोट्स में। ठीक है, नोट्स में ये लिखना है ब्लैक स्टेटमेंट, जो काले कलर की जो स्टेटमेंट है वो लिखनी है, और ये इक्वेशन, और ये बोलते क्या? एवोगाड्रो कांस्टेंट, बस यही लिखना है। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन वो होती है अगर हम तीन लॉ को कंबाइन कर लें, जैसे बॉयस लॉ को, चार्ल्स लॉ को, एवोगाड्रो लॉ को। इन तीनों लॉ को हम कंबाइन कर लें तो हमारा एक आइडियल गैस इक्वेशन निकलेगी। ठीक है, निकल गई। पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये रही। ठीक है, तो अब V प्रोपोर्शनल किसके है? 1/P के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और V किसके है? टाइम के। इसमें देखो, बॉयस लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहते हैं। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है और एन कांस्टेंट रहते हैं। और तुम्हारा अवोगाड्रो में प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो V और N किसके होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा N के। तो हम ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, वी आर कंबाइन विथ, हमारा ये निकल के आएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होगा? आर। आर की वैल्यू का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, देख लो ये रही ये बच्चों। और इसे कॉपी में आपको ये यहाँ तक आइडियल गैस इक्वेशन तक लिखना है, और ये प्लस ये और ये तीनों कंबाइन करके ये इक्वेशन लिख देनी है। ये बन गई आइडियल गैस इक्वेशन। ओके,
अब बात करते हैं हम डल्टन लॉ। डल्टन्स लॉ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डल्टन लॉस के बारे में हम दो कंटेनर ले लेते हैं इस तरह के, एक ये कंटेनर एक ये। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं बच्चों। स्टेटमेंट कहता है कि स्टेटमेंट ये कहता है कि इट स्टेट दैट अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस, मतलब हम दो नॉन रिएक्टिव गैस को मिक्स करें। मतलब कैसे कि एक ऑक्सीजन ले लो, एक हाइड्रोजन ले लो, ठीक है। दो में नॉन रिएक्टिव गैस कौन सी होती है? नोबल गैसेस। पढ़ा होगा आपने नोबल गैसेस, जैसे हीलियम, नियोन, ठीक है, एरागन, ये नोबल गैसेस हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेस। और रिएक्टिव गैसेस कौन सी है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारी हमारी क्या है? रिएक्टिव गैसेस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसमें हम अगर इन गैसों का, नॉन रिएक्टिव गैसों को मिक्स करेंगे, है ना, मिलाएंगे, तो उन गैस का प्रेशर होगा और टोटल प्रेशर, उन सभी गैसों का जो टोटल प्रेशर होगा, अगर किसी कंटेनर में तुम गैस भर दो तो वो उसके जो गैस के पार्टिकल प्रेशर नहीं लगाएंगे उस कंटेनर पर, लगाएंगे ना। तो वही चीज़ है, उस गैस का टोटल प्रेशर किसके बराबर है? उस गैस के पार्शियल प्रेशर के बराबर। किस गैस के बराबर? उस गैस के सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर के बराबर है। अब समझो इसको डेरिवेशन। अब जैसे ये है, ये दो कंटेनर मान लो आप, दो कंटेनर, ठीक है, ये दो कंटेनर मान लो आप। तो इसमें कुछ अलग अलग गैस है, ये गैस है, ठीक है, और इसमें कुछ ये गैस है, ये दो गैस हैं, ठीक है। ठीक है, ये दो गैसेस इसके। अब इसका देखो, इन गैसों को मिला के मैंने एक, ये वन कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर। अब इसके गैस के पार्टिकल, इस वाली गैस के पार्टिकल इस पर क्या लगाएंगे? इस दीवार सी पर, कंटेनर पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है। और इसके प्रेशर लगेगा इस पर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। इस गैस के पार्टिकल इस दीवार पर फोर्स लगाएंगे और इस गैस के पार्टिकल इस दीवार पर फोर्स लगाएंगे। अलग अलग है ना दोनों, ठीक है। तो टोटल प्रेशर, तो ये इसका कितना प्रेशर होगा समझ लो, P1 प्रेशर हो गया इसका, और इसको समझ लो P2 प्रेशर इस गैस का, ठीक है। अब इन दोनों को मैं कंटेनर 1 को, ठीक है, कंटेनर 2 को कंबाइन कर दूं, 1 और +2 कंबाइन हो जाएगा, ये कंटेनर बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? पिंक वाली भी गैस होगी और ग्रीन वाली गैस भी होगी, मिल गए दोनों, समझ गए। अब ये क्या होगा कि टोटल प्रेशर एक्सर्ट इक्वल टू द सम ऑफ पार्ट्स। अब इस पर, इस कंटेनर में ये ब्लू वाली गैस भी, जो पिंक वाली गैस है, ये भी प्रेशर लगा रही होंगी, और ग्रीन वाली गैस भी प्रेशर लगा रही होंगी, लगा रही है ना, समझ रहे हो ना, ये वाली प्रेशर लगा रही होंगी। तो इनका सम, तो वो जो प्रेशर लगा रही हैं तो वो क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर लग रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या होगा? तो जो इस टोटल प्रेशर कितना होगा इसका? पीटी अब मैं कर रहा हूँ आगे ड्रॉ। तो इस उस टोटल प्रेशर जो मिलाई थी गैस हमने, पीटी किसके बराबर? जो P1 प्लस, पीटी बराबर P1 प्लस P2, यही कहता है हमारा डल्टन लॉ, समझ गए ये। ओके, ना समझ में आए तो अपनी क्वेरी डाल देना टेक्स्ट मैसेज पर। ओके, तो आज का लेक्चर आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।